गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और आप लोगों के थ्रू पूछना चाहूँगा, फिर स्टूडेंट में भेदभाव क्यों होता है? गवर्नमेंट के नज़र में सारे पब्लिक एक बराबर होते हैं। जी होते हैं ना? जी बिल्कुल। आप सभी से भी पूछना चाहूँगा इनके चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमें मनी का नीड हो रहा है, पैसा का नीड हो रहा है, तो ये दर्द हम अपने माँ बाप को बताते हैं। और ठीक है, मजा मारे जमीन पे जी देकर। और मेरे लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे मेहनत का जो फल है वास्तव में मेरे को भगवान में हम महादेव और भोले शंकर ने मुझे दिया। जो 63 लेकर आए हैं वो हमसे बेटर है या हम उनसे बेटर हैं? फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट को इस सिस्टम में सुधार करना चाहिए और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति से हो, ST SC हो, जी उनको अपने उनके अकाउंट में पैसा भेजे या आर्थिक मतलब मदद करें। जी। तो सो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, और हमारे साथ एक भैया जुड़ चुके। तो भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले आपका प्यारा सा नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आदित्य पड़ता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से। बिहार से हैं। और आज आपसे थोड़ा सा कुछ बातचीत करने वाला हूँ, और आज आपके दिल में जो भी दर्द है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं। मतलब किस डिपार्टमेंट में दर्द देखना चाहेंगे? आप अपने लाइफ में जो भी आप अपने लाइफ में अभी तक, यानी आप अभी मुझे मिले, ठीक है, और आप अपने पहले से लेकर के आज तक अभी प्रॉपर यहाँ प्रेजेंट अभी हैं, ठीक है, और उतना दिन के अंदर आप अपने दर्द को किसी से शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, दर्द कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हमें मनी का नीड हो रहा है, पैसा का नीड हो रहा है, तो ये दर्द हम अपने माँ बाप को बताते हैं। उसी तरह के बहुत सारे जीवन में आपके चढ़ाव उतराव आते हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसमें 1 नंबर 2 नंबर से अगर चूक जा रहे हैं, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे अंदर मेरी ही गलती के कारण मेरा शिक्ष नहीं हो पाया जॉब, इसीलिए फिर उस पे ध्यान देकर और फिर फोकस कर अपने लाइफ को फिर से एक स्टेप वाइज चढ़ना चाहिए अपने जीवन में। आज मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में अभी तक कैसे स्ट्रगल करते आ रहे हैं। देखिए, मेरे लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे मेहनत का जो फल है वास्तव में मेरे को भगवान में हम महादेव और भोले शंकर ने मुझे दिया। ठीक है, और रह गया बात कि इस समय जो दौर चल रहा है ना, इस समय दौर कंपटीशन का है। ठीक है जी। तो कंपटीशन में क्या होता है कि आप देख लीजिए, जिसको आरक्षण मिला हुआ है उनका तो कम नंबर और कम कटअप आ रहा है, तो उनका हो जा रहा है। दुख दर्द यही है कि गवर्नमेंट के नज़र में सारे पब्लिक एक बराबर होते हैं। जी होते हैं ना? जी बिल्कुल। आप सभी से भी पूछना चाहूँगा इनके चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और एक बराबर होते हैं, तो फिर मैं गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और आप लोगों के थ्रू पूछना चाहूँगा, फिर स्टूडेंट में भेदभाव क्यों होता है? भेदभाव कहने का सेंस मेरा ये है कि मैं 95 नंबर ला रहा हूँ अगर SI के लिए, दरोगा के लिए, चाहे आपका 134 ला रहा हूँ CGL के लिए। ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन और मेरे से कटअप जो कम आ रहा है ST और SC का, उनका कम नंबर पे उठ जा रहा है, 63 पे हो जा रहा है SI में, बिहार SI में। तो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जो 63 लेकर आए हैं वो हमसे बेटर हैं या हम उनसे बेटर हैं? और सिस्टम में दूसरी बात ये है कि जो भी पार्टिकुलर आदमी होंगे जो हमें छोड़ के, मतलब हम सिलेक्ट नहीं हुए 75 लाकर और 63 लाकर उन्होंने सिलेक्ट हुआ। जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, सिस्टम में वो अच्छा से काम करेंगे या मैं अच्छा से काम करूँगा? तो सिस्टम चलेगा कैसे? अगर अच्छा से जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नंबर लाके वो आदमी जुड़ना चाह रहा है, वो ना सिस्टम को अच्छा से चला पाएगा। बिल्कुल, हाँ, 100% बिल्कुल। है कि नहीं? जी। अब मान के लाइए, मेरे को थ्योरम लॉ याद है। जी। अगर आपको याद नहीं है, मैं उसमें एक नंबर बना कर ला दिया, मान के चलिए, अप्रॉक्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी। और आपने नहीं उसको पता नहीं है और उसको छोड़ दिया, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनाया, आपका नंबर आ गया कटअप में, लेकिन आपका तो सिलेक्ट हो गया। जी। आप तो सिलेक्ट हो गए, मैं तो पीछे रह गया। जी। तो ये फिर कौन सा
इंसाफ है। इनके कहने का मतलब है सारा किया धरा इनका, हाँ। और मजा मारे कोई और। ठीक है, मजा मारे जमीन पे जी जी देकर। और भैया का आरक्षण जो के नाम कहना पे। है कि पढ़ाई लिखाई मेहनत हमने किया, गवर्नमेंट- और जो कुछ नहीं किया वो आगे निकल जाता है, और जो सब चीज करते हुए निराश होकर के हर तरह से वो टूट जाता है। तो भैया आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, तो आपका एज है, उस एज में आप अभी कितना एग्जाम दे चुके हैं? मैं अभी लमसम ज़्यादा नहीं दिया हूँ, लेकिन 11 दे दिया हूँ, 11 या 12 एग्ज़ाम दिया हूँ अप्रॉक्स। हाँ। और एक बात और आपसे मैं जानना एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट को इस सिस्टम में सुधार करना चाहिए, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति से हो, ST SC हो, जी जी उनको अपने उनके अकाउंट में पैसा भेजे या आर्थिक मतलब मदद करे। जी जी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट का जो पढ़ा लिखा एजुकेशन है उनको बैक करके और किसी और को घुसा देना, ये गलत कोई है। भी, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है और कहीं भी नहीं है। अच्छा, एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका गोल क्या है लाइफ में, आगे क्या करना चाहते हैं आप? लाइफ में गोल यही है कि मैं जिस चीज़ पे फोकस किया हूँ, अगर वो चीज़ मेरे को मिल जाएगा, सबसे बड़ा मेरे को खुशी है। और दूसरी बात, वो चीज़ कब मिलेगा, जब मैं स्ट्रगल कंटिन्यूटी बना के रखूँगा अपने जीवन में और अच्छे से मैं फोकस करूँगा, तभी मेरे को वो चीज़ अचीव क्या हो उस चीज़ पाएगा। के बारे में पब्लिसिटी करना चाहते हैं आप? अभी नहीं करना चाहेंगे, जब सक्सेस हो जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा और बधाई भी देंगे आपके चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भैया एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप अपने परिवार में बड़े लड़का हैं या छोटे हैं? नहीं, मैं 2 छोटे लड़के हूँ। छोटे हैं, क्या भाई हैं आप? 2 भाई हैं। बड़े वाले भैया क्या करते हैं? जॉब करते हैं, जॉब करते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में? एग्रीकल्चर। क्या उनसे आपकी बात फ्रैंकली होती है, एक दोस्त कि आप हाँ। भाई पूरा एकदम प्रॉपर? एकदम कोई उसमें कोई बात नहीं है भाई। क्या मेरा उनसे भाई है। उनसे आप अपना हर दर्द बताते कि भैया ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे करना चाहता हूँ भैया, वो करना है ऐसे? हाँ बिल्कुल। बताते क्यों हैं? नहीं? हाँ हाँ, हर चीज़ बताते हैं। आपका पेरेंट्स दर्द वो को समझते हैं वो? हाँ, क्यों नहीं, जहाँ तो- तक उनको हेल्प करना होता है वहाँ तक करते हैं। तो वही मैंने हर इंसान से जानना चाहा कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। वो हर प्रॉब्लम हर किसी से शेयर नहीं कर पाता है, या तो खुद बड़ा हो या फिर छोटा हो या फिर सिंगल हो, लेकिन वो अपना दर्द किसी से शेयर नहीं कर पाता है। जो आपका क्वेश्चन है बहुत ब्यूटीफुल है, बट जो दर्द होता है और दर्द के बीच में जो सहन का जो आता है ना, जी जी, वो सहनशील। कहने का सेंस होता है कि मैं दर्द उसी को बताऊंगा जो समझता, दर्द समझने वाला हो। जी वही समझे? वही मैं हर कहना किसी चाह रहा को हूँ। अपना दर्द नहीं बताना चाहिए। वही हर इसके पहले मैंने एक वीडियोज़ में एक भैया से बातचीत की, उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, और 2 साल पहले यानी कि 23 में उनकी पत्नी का देहांत हो चुका। उनका बाल बच्चा वो पढ़ा लिखा रहे, हर चीज़ कर रहे, लेकिन वो अपना दर्द आज तक किसी से फैमिली में शेयर नहीं किए। लेकिन वो बोले कि इस दर्द को जानने वाला, सुनने वाला आज तक कोई सा कोई नहीं मिला, जो भैया अभी बोले प्रॉपर। और मैं वही जानना चाहता था, और हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ही है। देखिए, लाइफ है तो प्रॉब्लम होगा ही। जी जी, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, उसका ज़िंदगी का नहीं लालच कम होता है, नहीं उसका फैशन कम होता है, और नहीं उसका टारगेट कम होता है कि हाँ मेरे को जीवन में इस चीज़ से ज़्यादा और आगे बढ़ना है। ये तो होना ही है, चाहे कितना बड़ा भी आदमी मैं बन जाऊँ, कितना बड़ा भी। अभी आप देख लो, बिल गेट्स हैं, जी जी, उनका भी वो अपना लाइफ में इतना काम करते हैं, इतना उनको स्ट्रगलफुल था। हाँ, अब हम लोग को लगता होगा कि ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं, नहीं, स्टार्टिंग में वो बहुत काम किए हैं। अभी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो लोग होते हैं वो सक्सेस देखते हैं, हाँ, लेकिन सक्सेस के पीछे जो सीरीज होता है वो कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता है क्या? भाई, देखता कोई नहीं है। वो पता चलता है कब, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा और मैं देखूंगा पीछे, थोड़ा सा बैक होके देखूंगा अपने आप को, तो मुझे लगेगा कि नहीं, मेरा कुछ दिन पहले मेरा हालात ऐसा था और मेरा हालात अभी ऐसा है। कैसे बदलाव होता है, बदलाव होता है जीवन। और आज मैं भैया से वही इनके दिल का थोड़ा सा फील जाना, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मिल करके भैया से। और मैं भैया का शुक्रिया अदा करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि भैया के दिल में जो भी चल रहा है, जो इनका मनोकामना है, ईश्वर जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि भैया अपने लाइफ में आगे बढ़े और दूसरों को भी थोड़ा सा प्यार सपोर्ट करते रहे। लव यू सो मच भैया, लव यू सो मच, इनके थैंक यू। चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, रोशन गुप्ता ब्लॉग, आप इस ब्लॉग को सपोर्ट करें
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे बंदे हैं और ये अपने काम में अच्छे से काम कर रहे हैं और मुझे रोका, मेरे बारे में कुछ पूछा, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो लव यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी का प्यारा दुलारा छोटा सा भाई रोशन गुप्ता। ऐसी प्यार सपोर्ट देते रहिए, जितना हो सके उतना मनोरंजन करते रहिए और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।